तो आज के दिन अच्छा प्रॉफिट किया होगा जिन लोगों ने भी कल का वीडियो देखा होगा। अभी देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 19th के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो 4,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट लॉन्ग करे हैं 4,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस में पुट शॉर्ट में बैठे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ऊपर में भी कॉल राइटिंग करी है, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर है ये, एक तरीके से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। डीआईआईज ने आज इक्विटी में ऑलमोस्ट 2,600 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 2,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,100 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1,837 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो देखिए ओवरऑल जैसे रिटेलर्स का डेटा पूरा बुलिश बना हुआ है, इनका डेटा बियरिश बना हुआ है, राइट, कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बट ऑप्शंस में आज इन्होंने क्या किया है, 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉल शॉर्ट करे हैं 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस में ये भी कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग के अंदर है, ठीक है। तो रिटेलर्स का डेटा तो हमें ऐसा लग रहा है कि साइडवेज टू बुलिश है, बिकॉज नेट बेसिस में उनकी पोजीशंस बुलिश चल रही हैं। इनका डेटा साइडवेज टू बियरिश है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट साइडवेज या नीचे की तरफ आएगा। प्रॉप डेस्क का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस में पुट बाय में है, प्लस कॉल शॉर्ट में है 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग है 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस में कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर है, इनकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट अपसाइड या डाउन साइड कहीं का भी बड़ा मूव दिखा दे तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। और फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा आज इन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं 251 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड की हैं, ठीक है। तो बायस थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। पीसीआर चल रहा है 1.06 में, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी है, 1 के पास है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं आज, बिकॉज मार्केट ऊपर की साइड में ही चलता रहा। प्लस इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, 23,900 और आप 24,000 वाले लेवल पे देखोगे, दोनों जगह पे अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई हैं आज। तो अब ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी कल के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 24,000 वाला लेवल बताया था और 23,800 वाला लेवल बताया था कि यहाँ पे आप चेंज इन ओवाई को देखना। अगर यहाँ पे चेंज इन ओवाई बढ़ रहा होगा तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज मार्केट हॉल्ट कर जाएगा। तो आप देखो आज चेंज इन ओवाई 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बढ़ गए, 24,000 पे 6,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, राइट। और मार्केट ऊपर की साइड में ही रहा पूरे टाइम। तो कल के लिए 8,795 कॉन्ट्रैक्ट जो ये 23,900 पे बने हुए हैं, प्लस उसके ऊपर 24,000 वाले लेवल पे बने हुए हैं 6,046 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगे। अब देखिए ये पोजीशंस क्लोज होंगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी हमें करंटली दिख रहा है 23,700 और 800 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे और यहाँ पे कॉल राइटर्स भी हैं। तो मेन फाइट यहीं पे है। अगर मार्केट 23,700 वगैरह के नीचे निकलना शुरू करता है तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की साइड का मूव दिखाए, बिकॉज फिर ये जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना के बैठे हैं ना, ये ट्रैप होंगे सारे। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको फर्दर मूव दे सकते हैं नीचे की साइड का, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मार्केट फ्लैट कुछ खुलता है तो करंटली 23,700 जो है वो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। कि अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में क्लियर कट मैंने आपको बताया था ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी, हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट अपने 23,834 नहीं, मैंने आपको यहाँ पे बताए थे 810 के आसपास के टारगेट बताए थे। हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो गए, उसके बाद मार्केट ने इसी जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया। प्लस अभी हम करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 23,486 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास डाउन है, ठीक है, बिकॉज यूएस फ्यूचर्स भी डाउन है। ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है, 109 वगैरह के आसपास चल रहा है। तो ये तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ऑयल बढ़ेगा मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा ही डाउन साइड जाने का। अब देखिए हमें कोई भी बुलिश पोजीशन देखनी है तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर देखनी है, बिकॉज आपको कितनी बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ RSI डाइवर्जेंस देखा कीजिए, देखा कीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये हाई लगा, इसके बाद में ये हाई लगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हायर हाई लगा है, RSI में लोअर हाई लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस है, तो टेक्निकली अब हम इस लेवल के ऊपर ही कोई बुलिश पोजीशन देखेंगे।
23,862 के ऊपर। टारगेट्स उसके रखेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग के अपने टारगेट्स ऑलमोस्ट 24,000 लेवल के रहेंगे। तो आप 23,980 के लेवल को मान के चलिए कि वो आपका पहला टारगेट रहेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो है 24,063 का। अब देखिए यहाँ पे हमें RSI डाइवर्जेंस भी दिख गई है। अब हो सकता है मार्केट यहीं से कंटिन्यूएशन दिखा दे नीचे की साइड में, जो कि दिख भी रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी में देखते हुए। बट देखिए गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में आ जाए। बट अब यहाँ से रिस्क आपका बहुत बड़ा बढ़ जाएगा कि सपोज कीजिए मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है छोटे मोटे गैप डाउन के साथ, इतना बड़ा गैप डाउन नहीं करता। ठीक है, पहले मैं ये पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए तो पहले टारगेट्स उसके इस वाले लेवल के हों, विच इज़ 23,640, सॉरी 23,640। तो उस केस में पहले टारगेट्स तो अपने इसी लेवल के होने चाहिए कि अगर सपोज कीजिए मार्केट इतना बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह दिखाता नहीं है, मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाता है। अब लेकिन यहाँ पे खुलेगा तो डायरेक्टली बैठना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे है आपका SL और इधर की साइड में आपका टारगेट है, राइट। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तो इतना अच्छा कोई बैठेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये तो अगर और यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, बट सपोज कीजिए गलती से ऊपर की साइड में चला जाता है मार्केट और आप यहीं से शॉर्ट साइड की पोजीशन बना के बैठे हो, तो आपका SL भी काफ़ी बड़ा है, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। उस केस में तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मार्केट कोई बड़े गैप डाउन वगैरह के साथ में खुल जाता है, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के आसपास करंटली देखें 470 पे चल रहा है, हम 23,700, हाँ, तो 300 पॉइंट के आसपास का भी दिखा रहा है। तो देखिए उस केस में बहुत बड़े गैप डाउन के साथ में खुल जाएगा तो बेटर यही होता है कि आप कोई सेकेंड हाफ में अपॉर्चुनिटी देखें। उस केस में अगर मार्केट पहले नीचे की तरफ आता है तो ये वाला जोन जो है ये जोन है 23,440 से लेके 400 तक का। यही मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है इधर की साइड में या इधर की साइड में रिजेक्शन लेके, तो हम यहाँ से अप साइड के लिए देखेंगे। तो ये जोन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ कहीं पे मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है और पहले नीचे की तरफ आता है तो इस जोन पे आके 400 से 440 वाले जोन के बीच में हमें देखना है कि यहाँ पे कोई बुलिश पोजीशन बन रही है या नहीं बन रही। अगर बनती हैं तो हम बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और कहाँ तक की देखेंगे कि सपोज कीजिए यहाँ पे गैप डाउन करके खुला मार्केट, ठीक है, और डायरेक्टली पहले नीचे की तरफ आने लगा, तो उसके हम मैक्सिमम टारगेट्स इस लेवल तक के ही रखाएंगे जो ओपनिंग प्राइस है, कि अगर यहाँ से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखती है। अदरवाइज 23,340 का लेवल भी मार्केट ने तोड़ दिया तो लेवल चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 23,180 का पहला टारगेट है, उसके नीचे का टारगेट है ये वाला, ये मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था 23,040 का। ठीक है, तो ये दो लेवल्स रहेंगे आपके। मार्केट ऊपर ही कहीं सपोज कीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट खुलता फ्लैट है ऊपर की साइड में जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट्स अपने 23,654 के रखेंगे। तो बुलिश पोजीशंस इस लेवल के ऊपर देखनी है या इस सपोर्ट वाली जगह पे देखनी है, और उसके भी टारगेट्स कोई बहुत बड़े नहीं रखने, जो ओपनिंग प्राइस है मैक्सिमम वहीं तक के रखने हैं। और इन लेवल्स के नीचे तो बियरिश है, 23,340 के नीचे 23,180 का लेवल और उसके नीचे 23,040 का। देखिए सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो सिमिलर चार्ट वही जो मैंने आपको बताया था निफ्टी के अंदर। यहाँ पे क्लोजिंग आई इस लेवल के ऊपर, हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती, टारगेट मैंने आपको 76,084 के बताए, टारगेट्स मैंने आपको 76,800 के बताए थे। वहाँ पे ही मार्केट गया ऑलमोस्ट, थोड़ा और ऊपर गया, और यहाँ पे ही मार्केट ने देखिए इसमें भी वही चीज़ हुई है सेम। यहाँ पे आके मार्केट ने एक RSI डाइवर्जेंस बनाई है, हायर हाई बनाया है और RSI में लोअर हाई बनाया है। तो अब हो सकता है यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल जाए इसकी। अब कंटिन्यूएशन अगर मिलती है तो पहले टारगेट्स तो यहाँ पे क्योंकि छोटा मोटा गैप है इस वाले लेवल के ही रहेंगे। अब मार्केट अगर इन लेवल्स के भी नीचे ही खुल जाता है तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो उन्हीं के लिए अच्छा है जो पोजीशंस बना के गए हैं। बिकॉज नीचे की साइड में ये लेवल 75,600 के आसपास के जो लेवल्स हैं ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट इनिशियली यहाँ पे गैप डाउन खुले, पहले प्रेशर से नीचे की तरफ आ गया, इस जगह हॉल्ट कर जाए पहले हाफ में, और फिर उसके बाद में कोई रिएक्शन दे, तो उस केस में आप 75,600 से लेके 75,500 वाले जोन में, ठीक है, ये 400 से लेके 662 वाला जो जोन है, इस जोन में अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तभी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट्स उसके मैक्सिमम इस लेवल तक रखेंगे 76,000 तक के। इन लेवल्स को भी ब्रेक करेगा 75,276 को, तो नीचे की साइड में 74,765 का लेवल है पहला, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है। इसके भी फर्दर नीचे की साइड में निकलता है मार्केट तो ये आपका सपोर्ट लेवल है दूसरा, विच इज़ 74,200। तो ये दो लेवल मार्क करके रखिएगा यहाँ पे। मार्केट
कुछ गैप अप करके खुल जाता है, तो उस केस में देखिए अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तभी कोई बाइंग के लिए देख सकते हैं। और टारगेट देखिए 77,329 के पहले रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो 77,711 का है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। उसके टारगेट हम 76,400 तक के रखेंगे। और देखिए निफ्टी को डे चार्ट पे भी देख ले तो सेलिंग प्रेशर तो लगातार बना ही हुआ है। मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद एक हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई का सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले और कुछ इस तरीके की कैंडल बना दे। हो सकता है यहाँ पे आके डबल बॉटम दिखा दे, बट करंटली सिनेरियो तो वही दिख रहा है। बिकॉज देखिए ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था, अगर सीधी लाइन ड्रॉ करो तो ये यहाँ पे नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ गिर गया। सिमिलरली इस लेवल का मार्केट के पास में ये सपोर्ट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऑलमोस्ट इसी लेवल पे जाके, क्योंकि यहाँ पे विक इतनी बड़ी बनी हुई है। तो इस जगह पे आप देखोगे कि इसी लेवल पे अभी करंटली मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, राइट। तो हो सकता है यहाँ से इस तरीके की कोई एक रेड कैंडल बना दे मार्केट, या गैप डाउन करके ही खुल रहा है तो कुछ इस तरीके की छोटी कैंडल बना दे। ठीक है, तो उस केस में आपके ये 23,200, 23,300 वाले लेवल जो हैं वही सपोर्ट का काम करेंगे। फर्दर इन लेवल्स के भी ब्रेकडाउन समाव आ जाते हैं एक दो दिन में 23,000 वाले लेवल के, तो फिर मार्केट का सपोर्ट 22,500 वगैरह के आसपास ही कहीं पे बैठेगा। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।